हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरलाइजेशन को, जो कि यूज करते हैं हम ईईआर मॉडल में। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन हमने समझा था पहले कुछ वीडियोस में, जिसमें स्पेशलाइजेशन का मतलब था कि एक जो सुपर क्लास है उसे तोड़ तोड़ कर काफी सारी सब क्लासेस बना दो, जो कि उसके अलग अलग डिफरेंसेस पर बेस्ड। जैसे ये सुपर क्लास है, इसकी काफी सारी हमने सब क्लासेस बना दी। ठीक है, तो ये तो हमारा स्पेशलाइजेशन में करते थे हम, जो कि टॉप टू बॉटम अप्रोच था, जिसे हम ऊपर से नीचे की ओर करते लाते थे। ऊपर से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ऊपर से हम उसे डिवाइड करते थे और नीचे तक करते चलते थे कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन हम जनरलाइजेशन में बिल्कुल उल्टा काम करते हैं, जिसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जिसे बॉटम टू अप अप्रोच कहते हैं, जिसमें हम काफी सारी सब क्लासेस को मिलाकर एक सुपर क्लास बनाते हैं। तो जनरलाइजेशन इज अ बॉटम अप अप्रोच इन द EER मॉडल वेयर two or more specific entities are combined to form a general higher level entity। इसमें काफी सारी एंटिटीज मिलकर एक हायर लेवल एंटिटी बनाती हैं, या फिर काफी सारी सुपर क्लास मिलकर काफी सारी सब क्लासेस मिलकर, सब एंटिटीज मिलकर एक सुपर क्लास बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ये दो सुपर क्लासेस, ये दो सब क्लासेस, ये दोनों सब क्लासेस आपस में मिले तो ये वाली सुपर क्लास बन रही है। वैसे ही अगर ये वाली सब क्लास और ये वाली सब क्लास मिले तो ये वाली सुपर क्लास बन रही है। तो इस तरीके से हम जनरलाइजेशन करते हैं, जिसमें हम कंबाइन करते हैं काफी सारी सब क्लासेस को, सब एंटिटीज को, जिससे कि हायर लेवल एंटिटी या फिर सब सुपर क्लास बन सके। तो we start with specific sub entities and then create one common superclass based on shared features। तो इन दोनों में कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो कि फिर हम इन्हें कॉम्बाइन कर लेंगे तो फिर हमें एक सुपर क्लास मिलेगी। तो इन्हें हम कंबाइन करते हैं उनके कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स की वजह से, फिर हमें मिलती है एक हायर लेवल क्लास। तो अगर हम इस इमेज के अकॉर्डिंग हम जनरलाइजेशन समझेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे जनरलाइजेशन एक्चुअल में परफॉर्म किया जाता है। तो जनरलाइजेशन बता दिया कि काफी सारी सब क्लासेस को मिलाकर एक सुपर क्लास बनती है। ठीक है, उन्हें कंबाइन करा दो उसकी बेसिस पर। तो जैसे अगर हम यहाँ करें, जो कि बॉटम से अप अप्रोच यानी नीचे से ऊपर परफॉर्म किया जाता है, तो उसमें जो एम्प्लॉय है और जो कस्टमर है, ये जो एम्प्लॉय है और जो कस्टमर है, ये दो डिफरेंट सब क्लासेस हैं। ये दो डिफरेंट सब क्लासेस है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें कॉमन फीचर है। इस वजह से हम इन्हें कंबाइन करेंगे और इन्हें कंबाइन करने के बाद हमें मिलेगी एक सुपर क्लास। ठीक है, तो जैसे एम्प्लॉय और कस्टमर ये दोनों ही एक पर्सन है, एक पर्सन ही तो एम्प्लॉय भी हो सकता है और एक पर्सन ही कस्टमर होता है। तो पहले तो ये कस्टमर है, फिर उसके बाद में एम्प्लॉय है और कस्टमर है। तो इसलिए हम इन एम्प्लॉय को और इस कस्टमर को आपस में कर देंगे कंबाइंड, और कंबाइंड करने के बाद हमें मिलेगी एक सुपर क्लास जो है पर्सन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जनरलाइजेशन परफॉर्म किया जाता है कि सब क्लासेस को मिला दो, क्योंकि एम्प्लॉय और कस्टमर कौन है? पर्सन है, कोई ना कोई इंसान है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने के बाद हमें एक सुपर क्लास मिली जो कि है पर्सन। तो इस तरीके से हमारा जनरलाइजेशन होता है, काफी सारी सब क्लासेस को कंबाइन कर दो उनके कुछ कॉमन फीचर्स के अकॉर्डिंग और हमें मिलती है एक हायर लेवल की क्लास। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये। तो एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कुछ एंटिटीज हैं कार, बाइक और ट्रक। अगर हम इन्हें कंबाइन करें और एक सुपर क्लास बनाए, इन सब क्लासेस से, एंटिटीज से एक सुपर क्लास बनाए, तो हम कैसे बनाएंगे कि ये सारे ही क्या हैं? व्हीकल्स हैं। ये सारे ही व्हीकल्स हैं। तो हम इन सभी को कंबाइन करेंगे, कार, बाइक और ट्रक को, कार को, बाइक को
और ट्रक को, तो हमें मिलेगी एक हायर लेवल एंटिटी या फिर एक सुपर क्लास जो कि होगी व्हीकल। व्हीकल में ही हमारी कार भी आती है, बाइक भी आती है और ट्रक भी आती है। तो ऑल आर व्हीकल्स एंड शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक मॉडल, सभी के मॉडल होगा, सभी की कुछ कंपनी होगी, सभी की कुछ ना कुछ स्पीड होगी सारे, क्योंकि व्हीकल है। और सो हम इन्हें कंबाइन करेंगे और एक सुपर क्लास मिलेगी हमें व्हीकल, कार, बाइक, ट्रक, जो कि सब क्लासेस थे। ये 3 सब क्लासेस थे, कार, बाइक और ट्रक। जब हमने इनको कंबाइन किया, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ मॉडल है, कंपनी और स्पीड है, तो हमने इसे कंबाइन करने पर हमें एक मिलेगी नई सुपर क्लास व्हीकल। ठीक है, तो इस तरीके से जनरलाइजेशन होता है। तो जनरलाइजेशन बिल्कुल उल्टा होता है स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन में हम एक एंटिटी को, एक सुपर क्लास को तोड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ डिफरेंसेस बेसिस पर और उसकी सब क्लास बनाते हैं। और जनरलाइजेशन में हम इनके कुछ कॉमन फीचर्स को देखते हैं और इन्हें कंबाइन करते हैं, जिससे हमें हायर लेवल सुपर क्लास मिलती है। तो क्यों हमें जरूरत पड़ी जनरलाइजेशन की? रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स। कुछ ऐसे कॉमन एट्रीब्यूट्स जो सारी की सारी सब क्लासेस में है, उनको डुप्लीकेसी को रोकने के लिए और डुप्लीकेसी को कम करने के लिए हमें यहाँ पर जनरलाइजेशन परफॉर्म कराते हैं, जिससे हमारा डाटा बेस बहुत ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनता है। और कुछ सिमिलरिटीज इन डिफरेंट ग्रुप, सो सिमिलरिटीज इन डिफरेंट ग्रुप, और सिमिलरिटीज को हम अलग से एक ग्रुप में दिखा सकते हैं, इससे डिजाइन भी क्लियर होता है। ये है डिफरेंस टेबल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की। डायरेक्शन की बात करें, स्पेशलाइजेशन ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं हम, ऊपर से नीचे की तरफ डिवाइड करते हैं सुपर क्लास, और जनरलाइजेशन को हम करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमें मिलती है एक सुपर क्लास। स्टार्ट करेंगे हम एक जनरल एंटिटी से, और यहाँ पर हम काफी सारी छोटी छोटी सब क्लासेस से स्टार्ट करते हैं। क्रिएट स्पेसिफिक सब क्लासेस, यहाँ पर कुछ सब क्लासेस मिलती हैं हमें बनने के बाद, और यहाँ पर हमें एक सुपर क्लास मिलती है, क्योंकि हम नीचे से जाते हैं और ऊपर से इन्हें कमेंट करते करते हमें ऊपर एक सुपर क्लास मिलती है। फोकस इसका डिफरेंसेस के बेसिस पे होता है कि डिफरेंस करते चलो, एक सुपर क्लास को तोड़ते चलो, फिर एक सब क्लास बनेगी, उसे भी और सब क्लासेस में तोड़ते चलो। और सिमिलरिटीज के बेसिस पे जनरलाइजेशन किया जाता है, जिसमें सब क्लासेस को उनकी सिमिलर फीचर्स की वजह से कंबाइन करते हैं। तो इजी ट्रिक क्या है? स्पेशलाइजेशन डिवाइड है करते हैं, जनरलाइजेशन में कंबाइन करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट हमारा स्पेशलाइजेशन का भी और जनरलाइजेशन का भी। तो इस वीडियो में हमने जनरलाइजेशन समझा था। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द नर्विट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।